हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती है, वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती है और जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनके जो छात्रावास हैं, हॉस्टल हैं, उनमें वैकेंसी है, भर्ती है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026 है। 20 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के कार्यालय में। आपको आवेदन जो भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदन भेजना है। अगर दूसरे माध्यम से आप एप्लीकेशन सेंड करोगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जा सकता है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है कक्षा 6 से 8 तक के, उसमें जो वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जेडबीसी वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,410 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर से प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड आदि उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 11,319 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 11,319 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उर्दू शिक्षिका की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए होना चाहिए उर्दू विषय के साथ तथा एलटी या बीटी या बीएड या इसके समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 15,246 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। रसोइया के लिए आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए। मुख्य रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7970 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 5978 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 5,978 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। चपरासी चौकीदार के लिए 6641 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 6,641 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनकी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में जो वैकेंसी है, जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यालय हैं उनके हॉस्टल में जो वैकेंसी है रसोइया की वैकेंसी है और चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। रसोइया के लिए आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए। रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 5978 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 5,978 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी और चौकीदार के लिए 6641 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 6,641 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 वर्ष है, 45 ईयर्स है।
45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें जो टीचिंग पोस्ट है उस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाएगा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आवेदन पत्र कौन सा है, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है जो आपको फिल करके भेजना है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसी को फिल करके भेजना है आपको, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है, स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है। इसके साथ आपको 2 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए और इस 2 लिफाफे के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का डाक टिकट भी लगाना है। और जिस लिफाफे के अंदर आप रख करके आवेदन भेजोगे, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य है। और आप कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय में जो भर्ती है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है, ये भी लिखना अनिवार्य है। और आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आवेदन भेजना है। लास्ट डेट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, 20 फरवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। और जो आपको आवेदन भेजना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के पते पर भेजना है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है, वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।